Hello everyone. So today we will going to start with our new chapter and the name of our chapter is The Universe. In this chapter we will going to know about the universe. यूनिवर्स में क्या क्या होता है, अर्थ होते हैं, मतलब सारे प्लैनेट्स होते हैं हमारे अर्थ के बारे में, उसमें होता है सब कुछ, स्काई, अर्थ, स्टार्स। तो इन चीजों के बारे में हम जानते हैं इस चैप्टर में। दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में सारी चीजें आ जाती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर। लेसन 1, द यूनिवर्स। Chapter outline. In this chapter, we will going to cover the topic the sky, the solar system, the stars, the earth, the moon. So what we will going to cover it is sky के बारे में, सोलर सिस्टम, स्टार्स, अर्थ और मून। तो ये सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में आती हैं और ये चीजें के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लेट्स गेट कनेक्ट। यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. It consists of the whole space in which we live, that is the earth together with all the planets and stars. तो यूनिवर्स क्या होता है? जिसमें सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सब चीजें, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी पूरी अर्थ, स्काई, तो सब चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो उसमें पूरी स्पेस आ जाती है जिसमें हम रहते हैं। अर्थ टुगेदर विद ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो सब किसका पार्ट है? एक यूनिवर्स का पार्ट है। Which thing in the sky gives us heat and light? Think and discuss in the class. तो कौन सी ऐसी चीज होती है स्काई में जिससे हमें रोशनी भी मिलती है और हीट, गर्मी भी मिलती है? That is sun. Now, the sky. Have you ever wondered what is the sky in which you see the sun, the moon and millions of stars? तो कभी आपने वंडर किया, कभी आप लोगों ने सोचा है कि स्काई क्या होता है? इन विच, जिसमें स्काई में आपको सन दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, तो क्या होता है स्काई? एक्चुअली द स्काई इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस. तो खाली स्पेस होती है, एक बहुत बड़ी, वास्ट, बहुत बड़ी स्पेस होती है. इट contains the sun, the 8 planets, stars and other heavenly bodies. All these together form the universe. तो इसके अंदर आपके सन, आपके स्टार्स, उस स्काई में सब चीजें आ जाती हैं और जितनी भी अदर हेवनली बॉडीज है, वो छोटे छोटे मीटिरॉइड्स हो जाते हैं, कॉमेट्स हो जाते हैं, तो ये सब मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाते हैं. द स्टार्स. व्हाट आर स्टार्स? देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई. दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. अब हम स्काई में देखते हैं, रात को देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते. बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर इन द स्काई व्हेन यू सी एट नाइट. उनकी सबकी अपनी लाइट्स होती हैं. दे ऑल हैव देयर ओन लाइट्स, जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं. Many stars in the sky appear in groups. The groups may look like figures of animals or things. Groups may look like figures of animals or things. अब कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो बहुत ही पास पास होते हैं, या वो कह सकते हैं कि हमें लगते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत दूर हैं. तो वो स्टार्स जो हैं वो एक साथ होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ शेप्स बन रही होती है. आप उन्हें ज्वाइन करके देखोगे तो कुछ एनिमल्स की शेप या किसी भी बर्ड की शेप, कुछ ना कुछ ऐसी शेप बन रही होती है उन स्टार्स के जो पास पास होते हैं. दीज ग्रुप आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. तो जब वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक साथ थोड़े पास पास होते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. दैट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स. हैव यू एवर नोटिस्ड द ब्राइट स्टार दैट इज सीन इन द नॉर्थ स्काई? इट इज कॉल्ड द पोल स्टार. अब कभी अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो एक ऐसा तारा होता है जो सबसे ज्यादा चमकता है, तो उसे हम कहते हैं पोल स्टार. दैट इज नोन एज पोल स्टार. Then comes the solar system. Our Earth belongs to the solar system. But the solar system lies in a galaxy called the Milky Way. अब हमारे अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का ही पार्ट है. अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट, तो वो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट है. तो हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है, कौन सी गैलेक्सी में है? दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. The solar system consists of the sun, 8 planets, their satellites, rocky materials and dust. अब सोलर सिस्टम के अंदर खाली प्लैनेट्स ही नहीं होते, उन प्लैनेट्स के मून भी होते हैं. हर प्लैनेट के अपने अलग अलग मून होता है, वो भी सोलर सिस्टम का ही पार्ट होता है.
फिर उनके रॉकी मटेरियल, सन भी सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। हर प्लैनेट का मटेरियल, मतलब उनका बेस कैसा है, कोई प्लैनेट्स का उनका सरफेस कैसा है, दूसरी चीज, और जितने भी डस्ट उस प्लैनेट पे होती है वो सारा ही हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है। प्लैनेट्स, these are the big heavenly bodies present in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सबसे बड़ी हेवनली बॉडी है जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। द प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। द अर्थ is the third planet from the sun, and all these planets are Earth's neighbors. तो जो हमारा अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सन से तीसरे नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो अर्थ है, और इसीलिए अर्थ जो है, जितने भी प्लैनेट्स बाकी के होते हैं वो अर्थ के नेबर्स होते हैं। द सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैस। तो सन एक बॉल ऑफ गैसेस होता है, बहुत गर्म होता है। सन में बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत सारी हीट होती है। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट। तो ये वो स्टार होता है जो प्लैनेट के बहुत पास होता है। इट गिव्स हीट एंड लाइट। द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स गो राउंड द सन। तो सन एक ऐसा स्टार है जो बहुत ज्यादा हमें हीट भी देता है, हमें लाइट भी देता है, और अर्थ के पास भी है। सेकेंड थिंग, अर्थ और जितने अदर 7 प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ घूमते हैं। देन फैक्ट टू नो, earlier Pluto was counted as the 9th planet of the solar system. It is now called dwarf planet because it is too small to be a planet. पहले क्या होता था, प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट था। प्लूटो को हम अपना एक 9th प्लैनेट मानते थे। अगर आप लोगों ने पहले इसके बारे में सुना हो तो प्लूटो को कंसिडर करा जाता था हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एज द 9th प्लैनेट। लेकिन बाद में जब स्टडी बहुत सारी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद देखा गया कि वो बहुत ही छोटा प्लैनेट है और बहुत ही छोटा है साइज में, इसलिए उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जा सकता। ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव अराउंड द सन इन द ऑर्बिट्स। अब जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं अर्थ को इंक्लूड करके, अर्थ भी उसमें ही आता है, वो सब सन के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। The sun is a star and it has its own light. Planets have no light of their own. तो सन एक ऐसा स्टार है जिसकी अपनी लाइट है, बल्कि सन जो है वो रोशनी किसको देता है? मून को। तो सन की अपनी हीट और लाइट है, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी लाइट नहीं है। They reflect the light of the sun. तो वो जहां जिस प्लैनेट पर जितनी सन की रोशनी पड़ती है वो उसी को रिफ्लेक्ट, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। सैटेलाइट्स एंड अदर बॉडीज। अब व्हाट आर सैटेलाइट्स, क्या होती हैं? When we look at the night sky, we see the moon beside the stars. जब हम रात को देखते हैं आसमान में तो हमें क्या दिखाई देता है? मून और उसके आसपास तारे, स्टार्स। इट इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है अर्थ की सैटेलाइट है। Many planets in the solar system have satellites revolving around them. अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी सैटेलाइट्स हैं जो उनके आसपास चारों तरफ घूमती रहती। The moon also revolves around the earth. और इसी तरीके से मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। There are chunks of rocks and metal found in the solar system. अब सोलर सिस्टम में बहुत सारे रॉक्स और मेटल भी हमें मिलते हैं। These are called asteroids, जिनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। वो छोटे छोटे होते हैं, वी कैन नॉट से कि बहुत छोटे, बट प्लैनेट से भी छोटे और स्टार से भी छोटे होते हैं, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। A comet is a mass of ice, dust and rocky particles with a long tail. अब कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो होता है एक आइस का टुकड़ा होता है, बर्फ का, जिसमें डस्ट भी होती है
और कह सकते हो कई बार वो एक रॉक पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, तो जिसकी लॉन्ग टेल होती है। द अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हम कब कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ नंबर पे आता है उसके साइज के अकॉर्डिंग। इट इज बिगर देन मरकरी, वीनस एंड मार्स, बट स्मॉलर देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब अर्थ किस किस प्लैनेट से बड़ा है? मरकरी से बड़ा है, वीनस से बड़ा है और मार्स से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनसे छोटा है और इन तीनों से बड़ा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट। अब बहुत समय तक लोगों का यही मानना था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। बट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, मीनिंग इट इज राउंड इन द मिडल एंड फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। लेकिन अब जाके क्लियर हुआ है कि अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल है, और वो राउंड शेप में है मिडिल में, और फ्लैट है आपके टॉप और बॉटम में। The flat end at the top is called the North Pole and the bottom end is called the South Pole. अब जो उसका टॉप वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, और जो उसका बॉटम नीचे वाला एंड होता है उसको साउथ पोल कहा जाता है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, इट मूव्स इन टू वेज। अर्थ जो होती है वो स्टेशनरी नहीं होती है, रुकती नहीं है, दो तरीके से वो चलती है, on its own axis and on its own orbit around the sun। एक तो वो अपनी ही जगह पर घूमती है और दूसरा सन के चारों तरफ घूमती है। तो these movements are called rotation and revolution, और इसी मूवमेंट का हमने नाम बताते हैं, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी ही जगह पर घूमती है तो हम उसे रोटेशन कहते हैं, when it rotates on its own axis, so that is the rotation। लेकिन जब वो सन के चारों तरफ घूमती है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। These movements cause day and night and change in the seasons, और यही रोटेशन की वजह से ही ये जो मूवमेंट्स होती हैं आपकी रोटेशन रेवोल्यूशन की, इनसे ही डे और नाइट होता है अर्थ पर। Now comes rotation. Earth spins on its axis and completes one rotation in 24 hours. अर्थ अपने ही जगह पर जब घूमती है, अपनी ऑर्बिट में घूमती है, that it takes 24 hours, अपनी एक ऑर्बिट उसको 24 घंटे में वो पूरा करती है, तो वो होती है एक रोटेशन कंप्लीट। As it spins, one half of the earth faces the sun and hence it gets light and experience day। तो जब वो रोटेट करती है तो उसकी जो आधा हिस्सा होता है उस पर तो लाइट पड़ती है, तो वहां पर डे हो जाता है, और आधा हिस्सा जो होता है उसका डार्क साइड में हो जाता है, वहां रात हो जाती है। The other half away from the sun experience the night. As the earth spins continuously, the change from day to night goes on। तो इसी तरीके से वो जब चलती रहती है उसी तरीके से ही डे और नाइट होते रहते हैं। One complete rotation takes 24 hours, which is equal to 1 day। तो उसकी एक जो रोटेशन होती है उसको लगते हैं पूरे 24 आवर्स। तो 24 आवर्स का मतलब पूरा एक दिन। तो एक दिन के अंदर दिन भी होता है और रात भी होती है, तो जितना हिस्सा उसका सन की तरफ रहता है वहां पर लाइट हो जाती है, डे हो जाता है, और जो हिस्सा उसका डार्क साइड में रहता है, सन की रोशनी उस पर नहीं पड़ती, वहां रात हो जाती है। Then comes revolution. Besides rotating on its axis, Earth also revolves around the sun। अब अपनी एक्सिस के अलावा अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है। It moves along fixed path called orbit around the sun। वो ऑर्बिट में घूमती है सन के चारों तरफ, तो उसको जो वो जिस जगह पर घूमती है सन के, जब वो चक्कर लगाती है उसे पर्टिकुलर घूमने को, उस मूवमेंट को ऑर्बिट जिसमें वो घूमती है वो ऑर्बिट होता है। अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution।
अब अर्थ को पूरा साल लग जाता है एक रेवोल्यूशन करने में। रेवोल्यूशन मतलब सन का एक चक्कर लगाना। जैसे वो अपनी जगह पे तो वो एक दिन में कर लेती है पूरा, लेकिन रेवोल्यूशन पूरे एक साल में पूरा करती है। Earth's movement around the sun is one of the causes of the change in the seasons. तो अर्थ का जो मूवमेंट सन के चारों तरफ होता है, उसी की वजह से हमारी अर्थ पर जो सीजन में चेंजेस आता है, जैसे गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, तो ये सीजन्स जो आते हैं ये इसी रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इन 21 मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्प्रिंग सीजन है और इधर नॉर्दर्न स्प्रिंग। जब ये 21 मार्च होती है तो यहाँ पे सीजन स्प्रिंग होता है, और नॉर्दर्न साइड में नॉर्दर्न स्प्रिंग एंड सदर्न ऑटम। उसी तरीके से 22 दिसंबर उधर साइड नॉर्दर्न में तो विंटर हो जाती है, सदर्न में समर। देन कम्स 23 सितंबर, ऑटम शुरू हो जाता है, देन नॉर्दर्न ऑटम, सदर्न स्प्रिंग। एंड 21 जून जब गर्मी होती है तो समर सॉल्स्टिस, एंड नॉर्दर्न में समर हो जाता है एंड सदर्न में विंटर हो जाता है। So all these things caused due to the revolution of the earth around the sun, कि sun की heat कहाँ पर किस में पहुंचती है, बिकॉज ऑफ दैट सीजन्स में चेंज आता है। तो वो एक रेवोल्यूशन जो पूरा होता है उसके अंदर सारे सीजन्स कवर होते हैं, जब समर, विंटर, तो वो सीजन चेंज होते रहते हैं पूरे एक रेवोल्यूशन में। द मून, आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस इज द मून। स्पेस में जो सबसे नियरेस्ट हमारा नेबर है दैट इज मून। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इट्स शेप इज राउंड लाइक द अर्थ। उसकी शेप भी कैसी है? गोल। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। अब मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। इट शाइन्स बाय द लाइट ऑफ द सन। वो सन की लाइट से ही शाइन करता है। There is no air or water on the moon, so no one can survive on the moon. मून पर ना ही एयर होती है ना ही वाटर होता है, इसलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। We see different shapes of the moon every day. These are called the phases of the moon. अब डेली हम देखते हैं कि मून की जो शेप्स होती है वो कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है, तो वो होते हैं अलग अलग फेजेस ऑफ मून। The first person to set foot on the moon was an American astronaut named Neil Armstrong. तो जो पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पे अपना पहली बार वो गए थे, he was the American astronaut Neil Armstrong। पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर पैर रखा था, कदम रखा था, मून गए थे। In July 1969, he landed his spacecraft Apollo 11 on the moon. तो वो स्पेस से जब गए थे मून पर तो उन्होंने अपना जब विच डेट ही हैज गॉन दैट इज जुलाई 1969 की ये बात है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्पेसक्राफ्ट लैंड किया था मून के सरफेस पर। लेट्स रिकैप। द स्काई इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो स्काई क्या है? बहुत बड़ा एरिया जहां पर बिल्कुल खाली स्पेस है। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। तो सन जो है वो एक किससे बना हुआ है? बहुत सारी गैसेस का, द बॉल ऑफ फायर। द सोलर सिस्टम लाइज इन अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी। ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ भी, वो सब सन के चारों तरफ घूमते हैं। There are chunks of rocks and metal found in the solar system. These are called asteroids. तो ऐसे बहुत से रॉक्स और मेटल्स हैं जो हमें अपने सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। They are known as asteroids. A comet is a mass of ice, dust and rocky particles with a long tail. Comet क्या होता है? एक मास टुकड़ा of ice, dust and rock. The Earth moves in two ways, on its own axis and its own orbit around the sun. तो अर्थ जो है वो दो तरीके से घूमती है, अपने एक्सिस पर और सन के चारों तरफ। Our nearest neighbor in space is the moon. मून के जो हमारे नियरेस्ट नेबर है
दैट इज स्पेस में जो सबसे पास में, दैट इज मून। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी डे। अब रोज हम जब मून को देखते हैं तो मून की शेप अलग होती है। कभी मून पूरा होता है, दैट इज फुल मून, और कभी वो हाफ होता है और कभी नहीं होता, नो मून। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट वी विल डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। The dash is like a home for us, that is Earth. How many planets are there in our solar system? We have 8 planets. The Earth is the dash largest planet, fifth largest planet. How much part of the Earth is surrounded by water? That is 71%. The place where Earth and sky seem to meet is called horizon. जहाँ पर ऐसा लगता है कि अर्थ और आपका जो स्काई है वो मिल रहे हैं, तो उस जगह को होराइजन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रिवॉल्यूशन। अर्थ जो है अपनी एक रेवोल्यूशन कितने मिनट में करता है? 365, मतलब 4.5 days. Now comes the fill in the blanks. Now let's do the fill in the blanks. The dash is the only planet on which life exists. अब ऐसा कौन सा planet है जिस पर life exists है? That is Earth. Our solar system consists of the sun and 8 planets. हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन के साथ 8 planets. We grow dash on earth. अर्थ पे हम क्या ग्रो कर सकते हैं? Trees. Or you can say plants. The surface of the earth is made up of dash and dash. जो अर्थ का सरफेस है वहां पर क्या चीजें हैं? Air and water. The earth is the member of, अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम. Dash, the dash revolves around the earth. अब अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? मून. Now let's do the true and false. We live on the Mars. क्या हम मार्स पे रहते हैं? False. Earth rotates on its axis. True. Only animals live on the earth. खाली जो है वो animals ही अर्थ पे रहते हैं. False. The earth is the 7th largest planet. Earth 7th largest planet है. False. The shape of the earth is like an orange. Like an orange? The earth की shape एक orange के जैसी है. False. The place where earth and sky seem to meet is called horizon. True. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.